हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में एक अच्छी सी कहानी लेकर। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात याद रखिए, कुछ जगहें डराने के लिए नहीं होती, वो आपको चुनौती देती हैं। और अगर आधी रात किसी कुएं से सैनिक की आवाज़ आए तो समझ लेना वो कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। एक अधूरा युद्ध है। ये कहानी है लाल कुआं की। दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कुछ जगहें डराती नहीं ललकारती हैं। और अगर आधी रात कुएं से किसी सैनिक की आवाज आए तो समझ लेना युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। जंगल का रास्ता छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा का घना जंगल। बारिश के बाद की सर्द रात, पेड़ों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क पर सेना का एक ट्रक रुकता है। कैप्टन अर्जुन राणा, कड़क आवाज, आंखों में युद्ध की थकान। उसके साथ कमांडो टीम। मिशन साफ था। लाल कुआं नाम की जगह से गायब हो रही ग्रामीण आबादी की जांच गांव वाले रास्ते में ही डर से कांप गए। एक बूढ़ा बोला, साहब, रात को कुएं से आवाज आती है, वर्दी में लोग पर आंखें नहीं होती। अर्जुन ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन जंगल अचानक चुप हो गया। रात 11:47। टीम जैसे ही कुएं के पास पहुंची, हवा में सड़े लोहे और खून की बदबू अचानक धड़ाम। एक साया पेड़ से कूदता है। विक्रम गोली चलाता है। थक गोली शरीर से टकरा कर निकल जाती है। जैसे मांस ही न हो, वो चीज पलटती है। सैनिक की वर्दी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह काली गहराई। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाया। फायर, लगातार फायर। गोलियों की बौछार में वो साया धुएं की तरह घुल गया। टीम सन्न रह गया। नेहा को कुएं के पास पुराना पत्थर मिला। उस पर खुदा था। 1947, ऑपरेशन रेडफॉल। रोहन के रेडियो में अचानक फुसफुसाहट। हमने आदेश माना, अब हमें शांति दो। सलीम ने बताया, इस इलाके में आजादी से पहले एक गुप्त सैन्य प्रयोग हुआ था। सैनिकों को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया गया था ताकि सच बाहर न आए। उनकी लाशें नहीं मिलीं क्योंकि वो मरे ही नहीं थे। हवा अचानक तेज हो गई। कुएं से लाल धुआं उठने लगा, जैसे जमीन सांस ले रही हो। अर्जुन ने आदेश दिया, रस्सी बांधो, मैं नीचे उतर रहा हूं। नेहा ने चिल्लाया, कैप्टन, नीचे कुछ भी इंसानी नहीं है। लेकिन अर्जुन का चेहरा सख्त था। युद्ध में उसने डर को कब का मार दिया था। जैसे ही वो कुएं में उतरा, थक थक थक, चारों तरफ से बूटों की आवाज, दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान, और फिर नीचे खड़े थे दर्जनों सैनिक, पुरानी वर्दी, जंग लगे हेलमेट और लाल आंखें। एक सैनिक आगे आया, आवाज भारी और टूटी हुई, कैप्टन, आपने भी आदेश माना था ना। अर्जुन का खून जम गया ऊपर जंगल में। विक्रम ने अचानक देखा, पेड़ों के बीच सैकड़ों लाल आंखें खुल गईं। सलीम ने विस्फोटक तैयार किया। अगर ये सब बाहर आ गए, पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। नेहा रेडियो पर चिल्लाई, रोहन, सिग्नल भेजो, एयर सपोर्ट बुलाओ। लेकिन रेडियो से सिर्फ एक लाइन आई, यहां कोई मदद नहीं आती, यहां सिर्फ यादें आती हैं। उसी पल एक भूतिया सैनिक ने रोहन का सिर पकड़कर रेडियो एंटीना उसके गले में घुसा दिया। रोहन वहीं गिर पड़ा। रेडियो से खून टपकने लगा। नीचे कुएं में अर्जुन को याद आया। 1947 में उसका दादा मेजर अर्जुन राणा सीनियर ऑपरेशन रेडफॉल का कमांडर था। आदेश था, सैनिकों को खत्म कर दो, और उन्हें जिंदा कुएं में डाल दिया गया। भूतिया सैनिक चिल्लाया, हम लड़े, हमने देश के लिए मरे, पर हमें गद्दार बना दिया गया। कुएं की दीवारों से खून बहने लगा। ऊपर विक्रम घायल था। सलीम ने आखिरी डेटोनेटर पकड़ा। कैप्टन नीचे है, अगर उड़ाया तो नेहा की आंखों में आंसू थे, अगर नहीं उड़ाया तो ये सब बाहर आ जाएंगे। नीचे भूतिया सैनिकों ने अर्जुन को घेर लिया। उनका नेता बोला, कोई एक राणा हमारे साथ रहे तभी युद्ध पूरा होगा। अर्जुन ने आंखें बंद की। रेडियो पर आखिरी आदेश दिया, सलीम, डेटोनेट करो। धमाका, पूरा जंगल कांप उठा। कुआं धंस गया। लाल रोशनी आसमान तक उठी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह सेना को सिर्फ जली हुई वर्दियां और एक टूटा हुआ हेलमेट मिला। कैप्टन अर्जुन राणा का शरीर कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई उस जंगल से रात 2:17 पर गुजरे तो कुएं से आवाज आती है, युद्ध खत्म नहीं हुआ, कैप्टन हमारे साथ है। और कहते हैं कभी कभी लाल कुएं के पास एक जिंदा इंसान पहरा देता दिखाई देता है, वर्दी में, आंखों के बिना। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि युद्ध खत्म हो चुका है तो आप गलत हैं, क्योंकि लाल कुएं में आज भी कोई पहरा दे रहा है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना अगर आप उस जंगल में गुजरे तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।